आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का, जो कि जहां तक आपने पढ़ लिया था, जो कि हमने बता दिया था आप लोगों को, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन और अदर भी रिएक्शन विद मेटल विद वाटर और एसिड के साथ जो रिएक्शन है हम आपको समझा चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिएक्टिव सीरीज होता क्या है और जानेंगे। देखिए, ज्यादातर हम ये देखते हैं कि सभी मेटल के बारे में अलग अलग खूबियां हैं। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो काफी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, काफी रिएक्टिव होते हैं, बड़ी जल्दी उनका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। कुछ ऐसे मेटल होते हैं काफी लेस रिएक्टिव होते हैं। तो हम उनको कैसे पहचानेंगे, उनका सीरीज क्या है, हम इस बारे में आपको डिस्कशन करने जा रहे हैं। रिएक्टिव सीरीज में आप लोग हमारे साथ लिखते चलिए। इसलिए देखिए, केमिस्ट्री का काम होता है आपका ध्यान, केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बातों को समझकर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए शुरू कर रहे हैं हम लोग। और देखिए, इसको सबसे पहले हम लिख रहे हैं, इट इज द सीरीज in which metal are arranged in the order of their रिएक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी को हम शो करने जा रहे हैं, आपको समझना है। और हम शुरू कर रहे हैं कुछ मेटल से जिसको आपको ध्यान रखना है। देखिए कौन सा मेटल है। सबसे पहला हम जो मेटल की बात करेंगे, यहाँ पे ला रहे हैं पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है सोडियम, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है कैल्शियम, इसको हम Ca से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आता है मैग्नीशियम, इसको Mg से लिखते हैं। फिर आता है एल्युमिनियम, इसको Al से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद आता है जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और लास्ट में है गोल्ड। अब देखिए, जिंक को Zn से लिखा जाता है, आयरन को Fe से लिखा जाता है, लेड को Pb से लिखा जाता है, हाइड्रोजन को H से लिखा जाता है, कॉपर को Cu से लिखा जाता है और मरकरी को Hg से लिखा जाता है, सिल्वर को Ag से लिखा जाता है और गोल्ड को Au से लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो सबसे ऊपर हम कह रहे हैं, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। वो कौन सा एलिमेंट है मोस्ट रिएक्टिव? तो वो आपका ये पोटेशियम है। इस सीरीज में सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिव कोई अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो है पोटेशियम। अब ऊपर से नीचे डाउन होते चले जाइए और इस तरीके से ये डिक्रीज करते चला जाएगा। सबसे लेस हम नीचे जो लिख रहे हैं तो सबसे लेस रिएक्टिव लिख रहे हैं और यहाँ लिख देते हैं हम लोग लीस्ट रिएक्टिव। इसका मतलब गोल्ड जो है सबसे लीस्ट रिएक्टिव है हमारा। ठीक है, आप ऑर्डर देखिए, ऊपर से नीचे तक ये रिएक्टिव डिक्रीजिंग कर रहा है, रिएक्टिविटी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है,
उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज पूरा ध्यान रहेगा, आपको इस पे मेहनत करना है, इसे नोट भी करना है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये। इसमें से पूछा जा सकता है किसी दो का कंपेयर करके इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो थोड़ा सा तो आपको याद करना पड़ेगा इसको, और एक से ज्यादा बार इसे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये याद हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में हम कुछ चीजें बताना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। जैसे कि हम कहें कि हायर द मेटल, higher the metal in the series, greater is its tendency to form iron in solution, or ions in solution. Higher the metal in the series, greater is its tendency to form ion in the solution. आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट को। दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, मेटल are placed in a decreasing order, of reactivity, ठीक है। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, नीचे से लिखते हैं, द मोस्ट reactive metals are placed at the top, and as we move down the reactivity of the metal decreases. The reactivity of metals down. बस ये पॉइंट बनाने के लिए है। अब आप इसमें और भी देख सकते हैं, पोटेशियम के पास क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, और गोल्ड हमारा सबसे कम रिएक्टिव है। इसका मतलब है कि अपर से नीचे। अब इसको ध्यान रखना है, पोटेशियम के बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, कॉपर है, मरकरी एक मेटल है, सिल्वर है और गोल्ड है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है, किस तरीके से रिएक्टिविटी आप दिखा सकते हैं। अब देखिएगा आयनिक कंपाउंड क्या होता है, हम इस बारे में अब जानने का प्रयास करेंगे। आयनिक कंपाउंड वास्तव में होता क्या है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यही हाउ डू यू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कहने का मतलब है कि कौन सा गैस है, किस तरीके से है, हम ये आपको समझाना चाहते हैं। तो आप आयनिक कंपाउंड हेडिंग डाल दीजिए, हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है, हम आयन समझते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, द कंप्लीट ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अदर एटम। ठीक है, इस बात को आप लिखते चलिए साथ में, जिससे आसानी हो समझने में। ए केमिकल bond formed between two atoms
by complete transfer of electron from one atom to another. One atom to another, so as to complete their octets. And hence acquire the stable nearest noble gas configuration is called ionic bond. ये आपको समझना है। और ये कंपाउंड जो बनता है, जो वास्तव में इस तरीके से जो कंपाउंड बनता है उसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इसको हम नीचे लिख देते हैं कि द कंपाउंड thus formed are known as ionic compound. Known as ionic compound. अब फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, किस तरीके से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, हम इस बात को आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे कि सोडियम है और कैल्शियम है, ये किस तरीके से इसके जो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं। तो देखिए हम समझाते हैं आपको, फिर इस बात को आप लिखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, हेडिंग डाल दीजिए फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड देखिएगा कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। जैसे कि सोडियम का हमें पता है 11 होता है एटॉमिक नंबर, और कैल्शियम का हमें पता है कितना होता है, इसको किस ऑर्डर में लिखते हैं, 17 होता है। अब देखिए सोडियम का काम होता है, इसके पास एक आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। किस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे सोडियम का अगर टोटल बैलेंस देखा जाए तो 281 में ये ब्रेक होता है, और यहाँ क्लोरीन है वो 287 के फॉर्म में टूटेगा। अब यहाँ पे बात आई, यहाँ पे इसके आउटर में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके कितने हैं, 7 है, 2 4 6 और 1 7। ठीक है, अब ये क्या करता है, किस तरीके से आयनिक फॉर्मेशन करता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सोडियम पे ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ क्लोरीन जो है ले लेगा, और लेके क्या बनाएगा, सोडियम पे प्लस, यानी कि 2 और 8 हो जाएगा, और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन जो है वो कुछ इस तरीके से 2 2 4 2 6 और 2 8 होगा, बट निगेटिव साइन के साथ, और यहाँ पे 288। इसका मतलब है कि एक मेटल ने एक अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और क्लोरीन ने उसको गेन कर लिया। इस तरीके से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया हमारा। समझ रहे हैं आप। सोडियम क्लोराइड ये बना लेता है, क्या बना देता है, ये सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम एटम था,
और ये रहा क्लोरीन एटम। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड किस तरीके से हम इसको आगे लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आप ये आयनिक फॉर्मेशन लिख सकते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड मेटल, आप लिख सकते हो, लिख लो आप चाहो तो। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कोमा लगा के, मेटल एटम्स लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्ट बाय नॉन मेटल एटम। ठीक है, क्या होता है इसमें, तो मेटल क्या करता है, मेटल एटम लूजेस या लॉसेस इलेक्ट्रॉन, loses electron and these electrons are accepted by कौन, नॉन मेटल इसको एक्सेप्ट करता है, यानी क्लोरीन ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया। ठीक है, और इस तरीके से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होता है, इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सोलुबिलिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में हम कुछ इसमें समझाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। हेडिंग डालिए साथ में, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, सबसे पहले अगर बात करेंगे हम तो बात करेंगे फिजिकल स्टेट का। फिजिकल स्टेट क्या है आप इसे समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिजिकली अगर कोई चीज देखा जाए किस तरीके से है, तो जैसे कि हमने बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी आपको मेटल का पढ़ा है, नॉन मेटल का पढ़ा है, सेम उसी तरीके से आप साथ में लिखिए, फिर मैं इसको समझाता हूं। आयनिक कंपाउंड आर जनरली, आयनिक कंपाउंड आर कंपाउंड्स आर जनरली solid and exist in form, solid and exist in the form of crystal, crystal as ions are bounded by a strong attractive force, This crystal differ in the their shape and luster।
उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें इसके और भी प्रॉपर्टी है मेटल एंड मेटेलिक एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो हम अगले वीडियो में आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे। इस वीडियो को बस यहीं तक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।